कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, अब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आजा तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला, अपने वरदानों से। भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला, अपने वरदानों से। रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा संभाल। रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। प्रिय मित्रों, हम सब मिलजुल कर आज प्रभु के पास क्यों खड़े हैं और प्रभु से कैसी आशीष हम पाएंगे। प्रभु यीशु क्रूस की वेला, ये क्रूस मृत्यु के वेला में एक बात हमें समझाते हैं, यह माम है जो प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु के साथ चलने के लिए ऐसे चेलापन में चेले लोग और प्यार से प्रभु के ये
पीछे चलने के लिए और प्रभु के साथ रहने के लिए, ऐसे सेवक बनने के लिए चाहते हैं। देखो यीशु हमें सिखाते हैं, यह माम सबों के लिए माम है। क्यों ऐसे माम के विषय में प्रभु ये क्रूस की वेला में क्रूसित यीशु याद दिलाते हैं। माम हमारे लिए क्या किया है। प्रिय मित्रों, हम यीशु के ये जीवन और यीशु का ये जीवन और उसके शरीर के पूरा गावों में से रक्त बहाकर उसके शरीर के ये सारे दर्द वेदना ये सब हम विश्वास करते हैं ये हमारे पापों के लिए है। ऐसे एक बच्चे को, ऐसे बेटा को, ऐसे एक पुत्र को प्रसव करने के लिए स्वर्ग मरियम को क्यों नियुक्त किया है। मतलब ऐसे समर्पण करने के लिए, अपने जीवन को परिपूर्ण समर्पण करने के लिए और हम सबों के लिए अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए सब लोग उसे यह नाम में कहलाएगा वो भाग्यवती है, नारियों में वो धन्य है। मरियम ने आत्मा से ये अभिषेक प्राप्त करते हुए इसके विषय में अच्छा से समझकर वो पहचान जोर से बोला है। इसलिए यीशु ये सही है, ऐसे ये सही बात है, ये हमसे बात करते हैं। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? प्रभु के संतान बनने के लिए और प्रभु से आशीष, स्वर्ग से आशीष प्राप्त करने के लिए क्या हम करना है? ये क्रूस के नीचे खड़े होकर या अपने जीवन में, अपने दुख और संकटों में, अपने समस्याओं के बीच में ऐसे हम प्रभु के ये साथ रहकर प्रभु की ओर देखो, ये क्रूस मेरे लिए, क्रूसित यीशु का ये शक्ति और ये क्रूस, ये उपहास, ये क्रूस पर ये सारे पीड़ा, ये क्रूस में ये सारे बोझ। ये प्रिय मित्रों, दो तरह लोग ऐसे सोचते हैं, ये क्रूस मेरे लिए अभिशाप है, ये मेरे जीवन में प्रभु का प्यार नहीं है, मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, और ये क्रूस अपमान है, ये क्रूस निंदा है, ये क्रूस मेरे लिए खतरनाक बात है। बहुतेरे लोग प्रिय मित्रों इसलिए क्रूस के विषय में, क्रूस द्वारा, क्रूस के समय विश्वास जोड़कर भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए मरियम ने क्या करते हैं और मरियम का जीवन का पूर्णता क्या है? ये क्रूस मृत्यु के समय मरियम साथ है, मरियम समर्पण करते हैं, मरियम ऐसे प्रस्तुत है और मरियम ऐसे तैयार है सबके लिए। प्रभु की इच्छा क्या है? स्वर्ग से इच्छा ओ मेरे जीवन में। और बेथलेहेम अपने बेटा को और जन्म देने के समय बेथलेहेम में गौशाला में वो वहां प्रिय मित्रों कितने कमजोरियों के बीच में प्रभु को, यीशु को प्रसव किया मां। ऐसे अभी जीवन समर्पण करते हुए कलवारी पहाड़ तक वो मरियम भी पहुंच गए हैं। मरियम को उपहास करने के लिए और निंदा करने लोग बहुत है। क्यों हम प्रभु के ये प्रभु के मां मरियम को क्यों हम आदर करते हैं? आराधना नहीं, आदर करते हैं। स्वर्ग कितने मां मरियम को आदर करते हैं, स्वर्ग से संत और स्वर्गदूत सब क्यों मरियम को इतने आदर करते हैं? हम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन मरियम अपने गर्भ में ये पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण किए हुए वो आराधना सबसे पहले किया है प्रभु को। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में और आपके जीवन में, ये पारिवारिक जीवन के समस्याओं में, शरीर के रोग बीमारी में और हमारे सामुदायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, प्रिय मित्रों ये यीशु कितने अनुग्रह देता है और यीशु से कैसे हम अनुग्रह हम सब प्राप्त करते हैं। ये मरियम ये यीशु को, मुक्तिदाता को हृदय में, अपने गर्भ में धारण किए हुए
सबसे पहले यीशु को अनुभव किया है। स्वर्ग ये मानते हैं। स्वर्ग इसलिए मरियम के विषय में आदर करने के लिए हमें सिखाते हैं। यीशु हमें सिखाते हैं, आदर करो, उसे प्यार करो, उसके साथ और आप भी चलना है, क्योंकि वो सिखाएगा कैसे हम आत्मा में चलना है। हम कितने लोग गुनगुनाते हैं घर में, छोटा छोटा समस्याओं में एकदम विश्वास छोड़कर, प्यार छोड़कर, और ऐसे गलत रिश्ता में और लड़ाई झगड़ा में और निराशा में कितने लोग भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये दिनों में ऐसे हम कितने लोगों के विषय में सुना है, क्षमा देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे सहन के समय, दुख दर्द और आने के समय हम विश्वास से अलग रहते हैं, ईश्वर से बाहर रहते हैं। मरियम ने क्या करते कि जितना और दुख और संकट और समस्या और अपमान, निंदा, प्रभु के साथ है, क्रूस के नीचे है, यीशु के साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, घर में ऐसे समस्याओं के बीच में लोग रहते हैं। आज मेरे घर में, मेरे समस्याओं में, मेरे घर के समस्याओं में और व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं में मरियम मेरे लिए और आपके लिए और हम सब के लिए वो वही कार्य कर रहे हैं। कलवरी पहाड़, प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे, ये पहाड़ में क्रूस के नीचे मरियम हमारे लिए ये बात कर रहे हैं, बेटा आपके ये बलि, ये क्रूस मृत्यु, ये संसार में सारे पापों के लिए और सारे पापियों के लिए, सारे पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए अनिवार्य है। इसलिए यह बलि, यह निंदा, यह अपमान, यह क्रूस मृत्यु, यह अपनाना है। मरियम भी ये सहते हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना का भाव हम ये छोड़ दिया है। क्यों हमको प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्यों? संसारिकता में कितने हम ये डूब गए हैं, शरीर के वासना, शरीर के सुख के लिए। प्रिय मित्रों, ये सब आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए और ईश्वर का संतान बनने के लिए और ईश्वर का संतति जैसे बनने के लिए हमको आत्मा चाहिए। नहीं तो आज अच्छा और शरीर में और रोग बीमारी नहीं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन दूसरा दिन हमको अच्छा स्वास्थ्य नहीं, बीमारी आया, धन्यवाद नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। अच्छा मकान है और अच्छा जॉब है, अच्छा जीवन साथी मिला, बच्चों को मिला, फिर प्रिय मित्रों इसमें हमको आनंद है, लेकिन ये नष्ट होने पर हमारा आनंद कहाँ है? इसलिए बहुतेरी लोगों के जीवन मरियम के साथ जुड़े हुए प्रार्थना में और मरियम क्रूस मृत्यु के समय क्या प्रतीक्षा करते हैं मेरे जीवन में और आपके जीवन में। यह दुख, यह पराजय, आज के यह संकट, आज के यह समस्या, आत्मा और जीवन में अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अभिषेक और फिर से हम प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रभु हमारे लिए प्रदान करने के लिए यह दुख, यह विलाप आनंद बन जाएगा, यह स्वीकार करने की जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन का गवाही, वचन का शक्ति, वचन का साक्षी बनो। मरियम ऐसे हमें सिखाते हैं। मतलब दुख और अधिक आएगा और संकट और भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। संसार सारे हमारे विरुद्ध ऐसे उड़ खड़े होकर हमारे विरुद्ध ऐसे वंचित करने के लिए, सदा ऐसे हमारे विरुद्ध बात करने के लिए, दोष लगाने के लिए ऐसे करेगा। प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए आत्मा मिलने के लिए और आत्माओं को बचाने के लिए और शत्रु के लिए प्रार्थना करने के लिए, पापियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको आत्मा का अभिषेक देता है। प्रभु कैसे हमको देश के ऊपर अधिकार देता है, शत्रु के ऊपर कैसे अधिकार देता है? आत्मा द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे हमारे विरुद्ध शत्रुता, ऐसे ये मनोभाव, ऐसे शत्रुता का मनोभाव में हमसे बात करते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं।
प्रिय मित्रों, प्यार करो। प्रभु ने क्या सिखाया है? क्षमा करो, प्यार करो, प्रतीक्षा करो, भरोसा रखकर, प्रभु पर प्रतीक्षा रखकर प्रार्थना करो। हम देश के ऊपर अधिकारी हो गए, शत्रु के ऊपर हम अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए दाऊद ने ये बात कितने अच्छा से हमें सिखाते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। इसलिए प्रभु का आधिपत्य स्वीकार करने पर, ये अधिकार स्वीकार करने पर फिर क्या होगा? जीवन में क्या 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 बात बदल जाएगा। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शत्रु कितने शत्रुता से अभिशाप हमारे ऊपर और दोष लगाते हैं, लेकिन ये सब हमारे लिए अभिशाप नहीं, ये सब अनुग्रह का कारण बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए शत्रु को प्यार करो, क्षमा करो। और क्रूस, मृत्यु और ऐसे दुख और संकट के समय हमारे जीवन में विनाश ऐसे मत सोचो। इसलिए क्रूस कुछ लोग ऐसे उपहास के रूप में सोचते हैं। 1 कोरिन्थियंस पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 हम पढ़ते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए क्रूस, मृत्यु और क्रूसित यीशु हमारे लिए ऐसे रिट्रीट में, हम साधना में मनन चिंतन करते हैं, वो यीशु मेरे लिए ये दुख और संकट क्यों सहते हैं। और ये रास्ता है, ये रास्ता मां मरियम और प्रभु के साथ चलते हैं और ये दुख और संकट के समय चलते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, शिक्षक बनने जो चाहते हैं और पुनर्जीवन और पुनःशक्ति, पुनर्निर्माण जीवन में जो चाहते हैं और प्रभु से और अधिक आशीष जो चाहते हैं, प्रिय मित्रों, दूसरा मार्ग नहीं, प्रभु के पास परिपूर्ण समर्पण करते हुए एक स्वीकार करो। प्रभु इसलिए हमें सदा याद दिलाते हैं, जागते रहो। शैतान ऐसे हमें परास्त करने के लिए, शत्रु शैतान ऐसे सिंह की तरह विचरता है, किसे फाट खाए। इसलिए हम प्रार्थना करते करते और दुख और अधिक और दुख और संकट बढ़ जाएगा, समस्याएं बढ़ जाए, लेकिन विश्वास नष्ट नहीं करना। फिर से हम धन्यवाद देते रहना, क्योंकि प्रभु मृत्यु के बाद, हमारे ये अपमान के बाद, लज्जा का ये अनुभव के बाद फिर क्या होगा? ख्याति दिलाएगा। इसलिए स्तुति करो, आराधना करो, जागते रहे, प्रार्थना करे। ऐसे गीत गाते हुए हम प्रार्थना में, आराधना में जागने की कृपा और प्रार्थना में प्रभु के पास और आशीष पाने के लिए और प्रार्थना का मनोभाव चाहिए स्थिर। ऐसे प्रार्थना में दृढ़ बने रहने के लिए दृढ़ बने रहो। प्रभु ने कहा हिम्मत ना हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हम जोर से गाएंगे, जागते रहे। जागते रहे, प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। हम ऐसे गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना। हम एक साथ मिलजुल कर, एकता से एक साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे।
जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बाजा बजाओ हालियां बजाओ, ईश्वर मर्ज बना बदलहेम में। बाजा बजाओ हालियां बजाओ, ईश्वर मर्ज बना बदलहेम में। पाप करने वाला मेमना है वो, पापियों के कादिर वो क्रूस पे मरा। पाप करने वाला मेमना है वो, पापियों के कादिर वो क्रूस पे मरा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्वास्थ्य लाभ से छुटकारा से उसकी महिमा पाई जाती है। स्वास्थ्य लाभ से छुटकारा से उसकी महिमा पाई जाती है। सत्य जान लो मुक्ति हो जाओ, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। सत्य जान लो मुक्त हो जाओ, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया
संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, संत मेरे संत यूसुफ पिता के साथ प्रभु के आगे, प्रभु के चरणों में हम समर्पण करते हुए, माँ, मेरी माँ, स्वर्ग के माँ, प्रभु की माँ, मेरे लिए मदद कीजिए। मैं कितने दुखी हूँ, मैं कितने पापी हूँ, मेरे जीवन में कितने अशांति। ओ प्रभु से आशीष पाने के लिए, इस स्तुति आराधना में प्रभु से आशीष पाने के लिए मैं आया, प्रभु के पास मैं आया। वो आराधना, 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 ओ आराधना, 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 तेरी आराधना, यीशु की आराधना, पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, ईश्वर की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, प्रभु की महिमा गाते हैं हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। चंगा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आशीष पाए, सबको ज्ञान मिले, शक्ति मिले, अभिषेक मिले, आत्मा से अभिषेक मिले, आत्मा, ये आत्मा, प्रभु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा। हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। हम प्रार्थना करते हैं जीवन के हर समस्याओं में और जीवन के हर अनुग्रह और आशीष के बातों में हम प्रभु से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु के आगे सबसे पहले धन्यवाद देते रहो, क्योंकि प्रभु हमें ऐसे नियुक्त किया सारे आशीषों से भरने के लिए, अनुग्रह देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु से जो थी आगे चलने के लिए मुझे चाहिए, आशीष में बढ़ने के लिए वजन चाहिए, और संत और स्वर्गदूतों के साथ, संत माँ मेरी संत यूसुफ पिता के साथ सदा रहने के लिए, आशीष और जीवन में बढ़ने के लिए, आशीषों से भरने के लिए आग्रह, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने ये आग्रह हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, हम मेरे लिए, हम सबों के लिए वजन पढ़ने के लिए, वजन सीखने के लिए, वजन पर चलने के लिए, वजन से शक्ति और सामर्थ्य, चंगाई और छुटकारा प्राप्त करने के लिए मदद कीजिए। अब मिलजुल कर इसलिए प्रभु के आगे पवित्र परम प्रसाद को आदर करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो